हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी टोटल 9 प्लैनेट्स, जिसमें से 2 छाया ग्रह, 7 प्लैनेट्स। इस पर मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने सन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे दूसरे नंबर की एनर्जी, मून। तो दूसरे नंबर पर जिस ग्रह को हम रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में वो है चंद्रमा। चंद्रमा के कारक तत्व, चंद्रमा क्या दर्शाता है, कैसे जानें कि चंद्रमा हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या डेबिलिटेटेड है, चंद्रमा के पॉजिटिव प्रभाव क्या हैं, नेगेटिव प्रभाव क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ ये वीडियो सुनकर ही ये जान पाएंगे, एक एनर्जी आपको पिक हो जाएगी कि आपका जो चंद्रमा है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। सो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा क्या दर्शाता है, हमारी लाइफ में चंद्रमा की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले चंद्रमा के कारक तत्व क्या हैं। चंद्रमा देखिए जल तत्व की एनर्जी है, और अगर हम डेज़ में बात करें तो सोमवार चंद्रमा का दिन है, ठीक है। चंद्रमा के कारक तत्व हैं सबसे पहले तो माँ, ठीक है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। चंद्रमा को हमारे यहाँ भारतवर्ष में मामा कहा जाता है, चंदा मामा। बचपन से ही आप सुनते आए होंगे कि चंदा मामा चंद्रमा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चंद्रमा को चंदा मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पहले माता लक्ष्मी निकली, और लक्ष्मी माँ को हम माँ कहते हैं क्योंकि विष्णु जी की पत्नी है, और विष्णु जी क्या हैं? पालन करता हैं। तो माता लक्ष्मी माँ को हम कहते हैं, और लक्ष्मी माँ के निकलने के बाद चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले थे। तो जब चंद्रदेव समुद्र मंथन से निकले तो माता लक्ष्मी ने उन्हें अपना छोटा भाई के तौर पर स्वीकार किया। तो छोटे भाई होने के कारण हम मामा कहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के भाई हैं और समुद्र देवता से निकले हैं समुद्र मंथन से, और इनकी जो शादी हुई थी, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, दक्ष की पुत्रियां थीं, उनसे इनकी शादी हुई थी, जिसमें से रोहिणी को ये सबसे ज़्यादा मानते थे। तो ये तो मैंने चंद्रमा के बारे में आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो कि हम आखिर चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा माँ का कारक है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्रमा से माँ और सूर्य से पिता को देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा के कारक तत्वों में मन भी है। चंद्रमा हमारे मन को दर्शाता है। आज के टाइम पर आप देखोगे, आप जो भी कार्य करते हो अपने मन मुताबिक करते हो, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि आज आपको कुछ चटपटा खाना है तो आप चटपटा खाओगे। आपका मन कह रहा है कि आज आपको खाना नहीं खाना है, आपको भूखा रहना है तो आप भूखा रहोगे। आपका मन कहेगा कि आपको बाहर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो आप घूमोगे। अगर आपका मन कहेगा कि नहीं मेरा मन नहीं है, आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तो मन से ही हम चलते हैं। हमारे जो ज़्यादातर एक्शन होते हैं वो मन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। क्यों? सही बात है। और मन का कारक चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा हमारी कुंडली में ये भी दर्शाता है कि ये व्यक्ति चंचल होगा, चंचल स्वभाव का होगा या स्थिर स्वभाव का होगा, ठीक है। जल को भी चंद्रमा दर्शाता है। जो भी तरल पदार्थ हैं, हमारा ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो वाटर है, इसका कंट्रोल भी चंद्रमा के पास है। हमारे मुख पर जो तेज है, कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनके चेहरे को देखकर ही ऐसा लग जाता है कि बड़ा तेजस्वी चेहरा है, ऑरा ही बहुत पॉजिटिव होती है। समझ ले कि उसका चंद्रमा बहुत बलवान है। बहुत ज़्यादा अगर कोई सात्विक इंसान है, ठीक है, अब वो सात्विक है, तामसिक है, ये सारी सिचुएशन भी हम चंद्रमा से जान सकते हैं। जो फीमेल्स में मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी चंद्रमा द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। हमारे लाइफ में अगर हम बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं, स्पेशली किस तरह की बीमारी, बीपी, ट्यूबरकुलोसिस, पीसीओडी, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम, शरीर में पानी
बहुत ज़्यादा हो जाना, सूजन आ जाना, ठीक है। तो इसके अलावा आप एक तरह से समझ लें कि मिर्गी, कफ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ पित्त बन रहा है, या नींद न आना, ये सारी बीमारियों के पीछे भी आप चंद्रमा को देख सकते हैं। ज़रूर चंद्रमा का कोई ऐसा दशा चल रहा है या अंतर्दशा चल रहा है, या फिर चंद्रमा आपका पीड़ित है जिसके लिए आपको इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर आपको किसी के चरित्र को देखना हो तो भी आप चंद्रमा से देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आप सब जान सकते हैं चंद्रमा देखिए माता का कारक है, माता के आंचल में सुख है। आप बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हम फील करते आ रहे हैं, सुनना क्या है कि माता के आंचल में सुख है। कोई बच्चा कितना भी थका हुआ हो, अगर वो 1 सेकंड भी अपने माँ की गोद में सर रख दे, उसे तुरंत से नींद आ जाती है। इतना सुख है, इतनी शांति आपको मिलती है। इसीलिए 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि द्वारा रूल होता है, और चौथे घर के कारक कौन है? चंद्रमा, ठीक है। इसीलिए चौथे घर को सुख भाव कहा गया है, क्योंकि माँ के साथ ही सुख है। तो अगर किसी व्यक्ति का माता के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत पॉजिटिव आप फीलिंग रखते हो माँ के लिए, माँ के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, तो आप समझ लें कि आपका चंद्रमा बहुत बलवान है। और अगर आपकी माता के साथ ही आपका नहीं पट रहा है, माता के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, माता के साथ आपको माता से कष्ट या आपको माता से दिक्कतें हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती या मेरी माँ मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी कुंडली में ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, ठीक है। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपका माता के साथ रिलेशन कैसा है, उसी से आप जान जाएंगे कि आपका चंद्रमा अच्छे से काम कर रहा है या पीड़ित है। और अगर आपका चंद्रमा अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहला उपाय तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हो सके तो सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत शुभ है। दूसरा, माँ से आप बोले कि चांदी आपको दें, माँ के हाथ से आप चांदी का कॉइन ले लें, बहुत शुभ है आपके लिए। चांदी पहने, ठीक है। समुद्र के आसपास जो भी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जैसे सोमनाथ हो गया, दर्शन कर लें। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हद से ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में आप बिल्कुल भी सुकून फील नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, आपकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन को, तुरंत चंद्रमा के उपाय कीजिए। अपने बर्थ चार्ट में ये ज़रूर चेक करें कि चंद्रमा की क्या सिचुएशन है। स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव लोएस्ट तक चले जाते हैं, और वहीं अगर आपका चंद्रमा बलवान होगा तो आप इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होगा आपका, सिक्स सेंस आपका बहुत जागृत होगा, काफ़ी केयरिंग आपका एनर्जी होगा, नर्चरिंग एनर्जी होगा, ठीक है। इमोशंस पर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो चंद्रमा से समस्या भी है और चंद्रमा ही सल्यूशन भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चंद्रमा आपका इमेजिनेशन पावर भी है। चंद्रमा जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, आप ये देख सकते हैं कि कितनी पावर लेकर वो बैठा है। चंद्रमा आइसोलेशन भी है। जैसे चंद्रमा वैक्सिंग एंड वेनिंग की सिचुएशन से गुजरता है, बढ़ता है, घटता है, वैसे ही अगर किसी का चंद्रमा डेबिलिटेटेड है तो जब भी चीज़ें न्यू मून अमावस्या का टाइम आएगा या फुल मून का टाइम आएगा, चीज़ें बहुत पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव जा सकती हैं। चंद्रमा से आप ये भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति खान पान में कैसा है, क्योंकि अगर चंद्रमा इसका पॉजिटिवली प्लेस है तो ये फूड लवर होगा,
इसे घूमने का बड़ा शौक़ होगा, नई नई प्लेसेस पे जाना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल के नाम से ही एक्साइटेड हो जाना, सारा काम धाम छोड़कर घूमो, इतना एक्साइटेड। और अगर चंद्रमा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। लोग देखकर चेहरा बता देंगे कि अरे इसे क्या हुआ है, ये कोई दिक्कत में है, इसको पूछो क्या बात है, इसके चेहरे से झलक जा रहा है कि ये उदास है। तो ये वाली सिचुएशन है, मूड स्विंग्स हो जाना, स्पेशली पूर्णिमा या अमावस के टाइम, पैनिक अटैक्स आ जाना, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाना, हेडेक होना, माइग्रेन होना। देखिए चंद्रमा आपका लिक्विड कैश भी है। चंद्रमा अगर आपका प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो आपके हाथ में देखिए कैश नहीं रहेगा। कई लोग होते हैं बहुत अमीर हैं, बैंक अकाउंट भरा हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बट अब आप कहो ना ये खरीद लो, अरे कैश नहीं रखता मैं ये भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट है और चंद्रमा काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा, उसका ध्यान भटकेगा इधर उधर। काफ़ी सारी रीडिंग्स आती हैं कि मैम हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, इसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। चंद्रमा को चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा बलवान है तो आपको तेजस्वी बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर देगा, आपके मन पर आपका कंट्रोल रहेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लोगों के साथ किस तरीके से बातें करनी हैं। आप लोगों का मन पढ़ पाएंगे, अपना तो आप पढ़ ही पाएंगे, माइंड रीडर हो सकते हैं। तो चंद्रमा को अगर आपको बलवान करना है, अपनी माता या माता तुल्य जो लोग हैं, कई लोग कहेंगे कि मैम हमारी तो माँ नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि माता अगर आपके बहुत जल्दी चली गई हैं तो राहु देखिए आपके कहाँ बैठे हैं। अगर राहु आपके 7वें घर में है, या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि राहु अगर दृष्टि डाल रहे हैं 4थे घर पे, या माता मून और राहु का कंजंक्शन है, या माता को बहुत कष्ट हो सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से कि आखिर क्यों माता आपकी चली गई। इसके अलावा माता तुल्य जो लोग हैं, जैसे मौसी हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, जो भी लोग एल्डर, कोई फीमेल आपके रिश्तेदार हों जो जिन्हें आप कनेक्ट कर पाते हैं, माँ का स्वरूप दिखता है, आप उनकी केयर कीजिए, उनको नर्चर कीजिए, तो आपका चंद्रमा बलवान होगा। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च मून पर। एस्ट्रोलॉजी में मून का क्या महत्व है, हमारी लाइफ में मून का क्या महत्व है, हम कैसे जज कर सकते हैं कि मून हमारा बलवान है या मून हमारा ग्रसित है, पीड़ित है। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।